नमस्कार। हम राम की रूप सिद्धियों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अध्ययन पूर्ण हो चुका है। तृतीया विभक्ति के एक वचन रामायण का रूप भी हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम आगे के रूप देखते हैं। तृतीया विभक्ति द्विवचन में बनता है रामाभ्याम। उसमें एक अन्य सूत्र कार्य करता है सुपीच। यह सूत्र कहता है ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। ययादौ सुपी अतो अंगस्य दीर्घ। क्या कहता है? यही पद सुपी पद का विशेषण है और अल है, इसलिए इससे तदादि विधि होकर ययादि शुपी बन जाएगा। अतः यह अंगस्य का विशेषण है और इससे तदंत विधि होकर अदंतस्य अंगस्य हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ययादि सुप प्रत्यय परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। यह एक प्रत्याहार है। ययादि सुप में भ्याम भ्यस आदि हैं और अलोन्त्य परिभाषा द्वारा यह दीर्घ आदेश अत के स्थान पर ही होता है। तो हमने देखा कि सुपीचे यह जो सूत्र है इसमें काम करता है। तो हमारा रूप बनता है रामाभ्याम, राम प्लस भ्याम। इसमें राम प्लस भ्याम में जैसा कि हम जानते हैं भ्याम कैसे आया, वही पूरे सूत्र कार्य करते हुए कृतज्ञ समासाश्चय और अव्युत्पन्न पक्ष में अर्थवत धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम न्या प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च के अधिकार में सौजस मोट से तृतीया विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम प्रत्यय आता है। तदुपरांत यह जो सुपी सूत्र है सुपीच, इससे राम प्लस भ्याम, यहाँ भ्याम जो है वो ययादि सुप है, इसके परे होने पर राम इस अदंत अंग को दीर्घ होकर के रूप बनता है रामाभ्याम। यह रूप सिद्ध होता है। इसी के देखते हुए हम पूरे रूप सिद्धि को एक बार पुनः देख लेते हैं। देखिए रामाभ्याम में राम से तृतीया विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में भ्याम प्रत्यय लाएंगे रामाभ्याम। रामाभ्याम इस स्थिति में यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम सूत्र से राम की अंग संज्ञा होती है। फिर राम जो अदंत अंग हो जाता है, तब अदंत अंग होने के कारण सुपीचा इस सूत्र से अलो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से राम के आकार को दीर्घ कर रामाभ्याम पद की सिद्धि होती है। अब हम आगे देखेंगे इसी में ही राम ही बहुवचन का रूप को देखते हैं। उसमें भी अन्य सूत्र कार्य करता है। उसे देखते हैं। राम तृतीया के बहुवचन में भिस प्रत्यय आता है, सुवचस अमोर्सस टाभ्याम भिस। तो भिस प्रत्यय जब आता है उसको राम प्लस भिस को सुपीच से दीर्घ के प्राप्त होने पर उसको बाद करके एक सूत्र है बहुवचनीय झल्ली, एक सूत्र से अदंत अंग को एकार प्राप्त होता है। ठीक है, पहले उससे अब देखो यहाँ पे पहले कुछ सूत्र है, स्पष्ट हो जाएगा। अतो भिसेस, यह सूत्र का क्या कहता है? अतो माने अतः अदंतात अंगात परस्य भिस एस स्यात्। ये क्या अनेकाल से सर्वस्य राम ही रूप बनता है। इसमें अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर एस आदेश हो। अतः अदंतात, अदंत अंग से परे यदि भिस है तो उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाए? एश आदेश हो। यह आदेश तस्मादित्युतरस्य द्वारा अदंत अंग से परे भिष को होता है। और भिष यह क्या है? षष्ठी निर्दिष्ट है। अतः अलो अंत्यस्य से उसके अंत्य अल शकार को यह आदेश होना चाहिए, पर उसके बाधक आधे परस्य द्वारा भिष के आदि अल भकार को ही प्राप्त होता है। इस पर एक अन्य सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्य द्वारा उसका बाद कर संपूर्ण भिष के स्थान पर एश होता है। याद ही रखना है, जो भिष के स्थान पर एश होता है वो संपूर्ण के स्थान पर होता है, नहीं भिष हट जाता है और उसके स्थान पर एश आ जाता है। अब क्या होता है? राम प्लस भिस, यहाँ राम यह जो है अदंत अंग है, इससे परे प्रकट सूत्र द्वारा भिस के स्थान पर क्या हो जाता है? एस सर्वादेश प्राप्त हो जाता है। तो राम और एस। अब वृद्धि रेति से पूर्व और पर के स्थान पर आई में वृद्धि होकर के
रामही रूप बन गया, रामईस बना, और सा को ऋत्व विसर्ग होकर के रूप सिद्ध हो जाता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, सा को ऋत्व विसर्ग होने में स सजु स्वरूप, फिर उपदेशी अजनुनासिक इससे ऊ की संज्ञा, विरामोपसानम से रा की अवसान संज्ञा, और खरवसानी और विसर्जनीय से रा को विसर्ग आदेश होकर के राम ही रूप सिद्ध होता है। तो ये हम पूरा स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। एक बार पुनः उसकी राम ही शब्द को एक बार पुनः हम उसको देख लेते हैं। राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा सब पता ही है, हम बार बार उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुवचन की विवक्षा में भिस प्रत्यय राम भिस, राम भिस इस अवस्था में अनेका से सर्वस्व सूत्र की सहायता से अतो विशेष सूत्र से भिस के स्थान पर एश आदेश, राम और एश। अब राम और एश इस अवस्था में वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि होकर सकार को ऋत्व विसर्ग, और तब राम ही पद की सिद्धि होती है। आज हम इन दो रूपों का अध्ययन करेंगे। चतुर्थी विभक्ति के रूप का अध्ययन अग्रिम कक्षा में किया जाएगा।